क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी के बारे में सोच रहे थे और अचानक उनका फोन आ गया? या फिर आप कुछ महसूस कर रहे थे और सामने वाले ने वही बात कही जो आपके मन में चल रही थी? इसे ही कहते हैं टेलीपैथी, यानी बिना शब्दों के मन से मन का संवाद। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक शक्ति है जो हर इंसान के भीतर मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अनजाने में इसका प्रयोग कर लेते हैं और कुछ लोग इसे अभ्यास से जागरूक तरीके से सीख सकते हैं। टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी का शाब्दिक अर्थ है दूर से भावना का संचार। यह एक ऐसी क्षमता है जिसमें दो लोग बिना किसी माध्यम या शब्दों के सिर्फ विचारों के स्तर पर जुड़ जाते हैं। यह सोचने की शक्ति से आगे की चीज है। यह उस स्तर की चेतना है जहां भावनाएं और विचार एक ऊर्जा बनकर एक दूसरे तक पहुंचते हैं। विज्ञान इसे ब्रेन वेव्स यानी मस्तिष्क तरंगों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, जबकि आध्यात्मिकता इसे तीसरी आंख या अंतर्ज्ञान से जोड़ती है। टेलीपैथी कैसे काम करती है? हमारा मस्तिष्क लगातार तरंगे उत्पन्न करता है, जिसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसी वेव्स कहा जाता है। जब दो लोग भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े होते हैं, उनकी वेव्स एक जैसे पैटर्न में काम करने लगती हैं। टेलीपैथी में यही होता है, एक इंसान विचार भेजता है और दूसरा उसे ग्रहण करता है। जैसे एक रेडियो सिग्नल भेजता है और दूसरा उसे पकड़ता है। ध्यान, शांति और एकाग्रता इस प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। अगर आप शांत मन से किसी विशेष व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसके मन की बात पढ़ सकते हैं या अपनी बात उस तक पहुंचा सकते हैं। टेलीपैथी कैसे सीख सकते हैं? टेलीपैथी को जागृत करना कोई असंभव कार्य नहीं है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है मानसिक शांति और ध्यान। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान कीजिए। किसी एक व्यक्ति को चुनिए जो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। शांत बैठकर उसकी छवि आंखें बंद करके मन में लाइए और एक सरल विचार जैसे मुझे कॉल करो या मुझे याद करो उस तक मानसिक रूप से भेजिए। यह क्रिया नियमित करने से आपकी मानसिक शक्ति और फोकस बढ़ेगा। धीरे धीरे आप विचार ग्रहण करना भी सीख जाएंगे। आप नोट कर सकते हैं कि कब आपने क्या सोचा और सामने वाले ने क्या प्रतिक्रिया दी। ये अभ्यास आपके टेलीपैथिक कौशल को तेज करता है। टेलीपैथी के फायदे: रिश्तों में गहराई आती है, सच्चे कनेक्शन का एहसास होता है, इमरजेंसी में बिना फोन के मैसेज भेजा जा सकता है, आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति बढ़ती है, आप लोगों के इरादे पहले से भांप सकते हैं। हमारा मन सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। टेलीपैथी कोई जादू नहीं, बल्कि ध्यान, अभ्यास और विश्वास का परिणाम है। टेलीपैथी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। भारतीय संस्कृति में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। चाहे वो भगवान बुद्ध हो, श्री कृष्ण हो या हमारे ऋषि मुनि, सभी ने मानसिक शक्तियों का उल्लेख किया है। एक बुद्ध और मानसिक शक्तियां। बुद्ध के जीवन में ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां उन्होंने दूसरों के विचार बिना शब्दों के समझ लिए। धम्मपद में उल्लेख है, चित्तम दंतम सुखावहम, मन को साध लो तो सुख स्वतः प्राप्त होगा। बुद्ध ने 5 प्रकार की अबीजना यानी सुपरनैचुरल शक्तियों का उल्लेख किया। इनमें से एक थी पैरासिटाविजना, यानी दूसरे के मन को पढ़ लेना। यह शब्दशः टेलीपैथी ही है। कहानी: एक बार बुद्ध से मिलने एक राजकुमार आया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बुद्ध ने उसके मन की चिंता पढ़ ली और बिना कुछ पूछे ही उसे उत्तर दे दिया। बुद्ध का मानना था कि ध्यान और प्रज्ञा से व्यक्ति दूसरों के चित्त को जान सकता है। 2. श्री कृष्ण और मानसिक संवाद। भगवद गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद सिर्फ शब्दों का नहीं था। कई विद्वान मानते हैं कि वो मानसिक संवाद था, क्योंकि पूरा युद्ध भूमि का दृश्य को देखते हुए संवाद बिना किसी बाहरी व्यवधान के चलता रहा। श्री कृष्ण ने कहा,
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस स्तर की चेतना पर व्यक्ति एकत्व का अनुभव करता है और वहीं से टेलीपैथी की शुरुआत होती है। कहानी। जब द्रौपदी चीरहरण के समय संकट में थी, उसने श्री कृष्ण को नहीं बुलाया, फिर भी श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए। ये टेलीपैथिक कनेक्शन का ही एक रूप था। भावनात्मक और मानसिक संदेश ब्रह्मांड के जरिए कृष्ण तक पहुंचा। 3 वेदों और उपनिषदों में विचार संचार। वेदों में भी कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वाणी और कर्म तीनों में एकरूपता होनी चाहिए। परंतु ध्यान दीजिए, मन सबसे पहले आता है। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र जैसे तपस्वियों को भी मानसिक संवाद में दक्ष माना जाता था। उपनिषदों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का द्वार। जब मन पूरी तरह शांत होता है, तब वो ब्रह्मांड की तरंगों को पकड़ सकता है, और यही टेलीपैथी का द्वार है। 4 योग और टेलीपैथी। पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि के योग सूत्र में सिद्धिस का वर्णन है, यानी ऐसी शक्तियां जो गहरे ध्यान से प्राप्त होती है। चित्तस्य एकाग्रता ध्यानम। चित्त को एक लक्ष्य पर केंद्रित करने से अद्भुत शक्तियां जागती हैं। इन सिद्धियों में एक है परचित्त ज्ञानम, दूसरे के मन को जान लेना। इसका अभ्यास नियमित ध्यान और धारणा से होता है। आज जिसे विज्ञान टेलीपैथी कहता है, हमारे ऋषिमुनि और महापुरुष हजारों साल पहले जानते थे। बुद्ध ने बताया, ध्यान से मन को इतना सूक्ष्म बनाओ कि तुम दूसरे के चित्त को जान सको। कृष्ण ने दिखाया, सच्चा प्रेम और भक्ति ब्रह्मांड के नियमों से परे संवाद करता है। वेदों और योग में स्पष्ट रूप से मानसिक शक्तियों का उल्लेख है। टेलीपैथी सिर्फ शक्ति नहीं, एक साधना है, अपने और दूसरों के बीच के अंतर को मिटाने की साधना। टेलीपैथी से जुड़े 3 सच्चे अनुभव। लोग कहेंगे, ये तो कल्पना है, तो आप उन्हें 3 सच्ची घटनाएं सुनाइए। एक जुड़वा बहनों की कहानी, जहां एक को चोट लगी और दूसरी को उसी वक्त दर्द हुआ। रामकृष्ण परमहंस की एक घटना, जहां उन्होंने दूर बैठे शिष्य के मन को पढ़ लिया। एक वैज्ञानिक महिला, जिसने टेलीपैथी के प्रयोग से अपने खोए बेटे को ढूंढा। जब 2 लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो उनके ब्रेन वेव्स अल्फा थीटा सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, जो सामने वाले की भावनाओं को हमारे अंदर एक्टिवेट करते हैं, ये भी टेलीपैथी की शुरुआत का कारण बनते हैं। सब कुछ एनर्जी है। हमारे विचार भी एक तरंग की तरह वाइब्रेट करते हैं। जब आप किसी के साथ डीप इमोशनल कनेक्शन में होते हैं, तो आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी अलाइन हो जाती है। इस फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट से ही मैसेजेस बिना शब्दों के भेजे और पाए जा सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां बिना बोले किसी ने आपकी बात समझ ली? अगर आप टेलीपैथी से किसी को कोई बात भेजना चाहें, तो वो क्या होगी? कमेंट में जरूर बताएं। अब सवाल ये है कि टेलीपैथी से हम किसी दूसरे के मन की बात कैसे जान सकते हैं? हमारा मस्तिष्क लगातार विचारों को पैदा करता है और हर विचार एक ऊर्जा तरंग, एनर्जी वेव की तरह होता है। जब आप बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ये तरंगे उस व्यक्ति तक पहुंचने लगती हैं, खासकर अगर उस व्यक्ति का मन भी आपके प्रति खुला हो। दूसरे के मन की बात जानने के लिए क्या करना होता है? स्टेप 1, मन को शांत करना, मेडिटेशन। रोजाना ध्यान करें। जब मन शांत होता है, तभी आप दूसरों की तरंगों को महसूस कर सकते हैं। शुरुआत में रोज 10-15 मिनट का मेडिटेशन करें। स्टेप 2, इरादा बनाएं, इंटेंशन सेटिंग। आप जिससे जुड़ना चाहते हैं, उसका नाम लें और दिल में एक इरादा बनाएं। मैं इस व्यक्ति के विचारों को महसूस करना चाहती हूँ। इरादा स्पष्ट होना चाहिए, जैसे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं। स्टेप 3, विजुअलाइजेशन, कल्पना। आंखें बंद करके उस व्यक्ति का चेहरा,
उसकी आंखें और उसके आसपास का वातावरण कल्पना करें। ऐसा महसूस करें जैसे आप उस व्यक्ति के सामने बैठे हों। स्टेप 4, ध्यान लगाएं, उनकी भावनाएं पकड़ने की कोशिश करें। बिना दिमाग से कुछ सोचने की कोशिश किए सिर्फ महसूस करें। आप कुछ भावनाएं, शब्द या चित्र अपने मन में आते हुए देखेंगे, वही उस व्यक्ति की मन स्थिति या विचार हो सकते हैं। स्टेप 5, पुष्टि करें, वैलिडेशन। जब संभव हो उस व्यक्ति से बात करके जानें कि क्या वह वास्तव में वैसा ही सोच रहा था। इससे आपकी टेलीपैथी की शक्ति में भरोसा बढ़ेगा। कौन कौन इस कला में निपुण हो सकता है? जो लोग बहुत संवेदनशील, एम्पैथेटिक होते हैं, जो ध्यान योग करते हैं, जिनका किसी व्यक्ति से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है, जैसे जुड़वां, प्रेमी, मां बच्चा, जो इनर साइलेंस यानी आंतरिक शांति तक पहुंच सकते हैं। स्थान वाराणसी। आरव एक 25 साल का युवक और उसकी छोटी बहन अनु 10 साल की। आरव दिल्ली में जॉब करता था और अनु अपने माता पिता के साथ वाराणसी में रहती थी। दोनों भाई बहन का रिश्ता बेहद खास था। जब अनु बहुत छोटी थी तो रात में डर के मारे रोती थी, लेकिन आरव बस उसका हाथ पकड़कर कहता, डर मत, मैं तेरे पास हूँ, और वो तुरंत शांत हो जाती। समय बीता, आरव पढ़ाई और फिर नौकरी के लिए शहर से दूर चला गया, लेकिन अनु और आरव के दिल की डोर कभी कमजोर नहीं हुई। वे एक दूसरे से दूर रहते हुए भी अंदर से जुड़े रहते थे। घटना, एक रात जो सब कुछ बदल गई। एक रात दिल्ली में आरव ऑफिस से देर तक काम करके लौटा। अचानक उसे दिल में एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसे लग रहा था कि अनु किसी मुसीबत में है। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। वो सोच रहा था सब ठीक तो है ना, लेकिन फिर भी वह सो नहीं पा रहा था। तभी उसके मन में अचानक अनु की आवाज गूंजी, भैया डरो मत, मुझे बचाओ। आरव चौंक गया। यह कोई सपना नहीं था। आवाज जैसे सीधे उसके दिल में आई थी। वो तुरंत उठा, अपने माता पिता को कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर क्या हो रहा था? उसी वक्त वाराणसी में अनु को अचानक तेज बुखार और सांस की तकलीफ होने लगी थी। माता पिता घबरा गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया अगर 15 मिनट और देर हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। अगली सुबह जब आरव को यह सब पता चला तो वो तुरंत वाराणसी पहुंचा। अनु अस्पताल में ठीक हो चुकी थी, लेकिन जब आरव पहुंचा, अनु मुस्कुराई और कहा, भैया जब मैं बहुत डर गई थी ना, तो मैंने मन ही मन आपको बुलाया था, और जैसे ही बुलाया मुझे लगा कि आप पास आ गए। आरव की आंखें नम हो गईं। वो समझ गया ये कोई संयोग नहीं था। क्या था ये? यह टेलीपैथी का अनुभव था, जब 2 आत्माएं इतनी जुड़ी होती हैं कि शब्दों की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ भावनाएं और ऊर्जा ही एक दूसरे तक पहुंच जाती है। टेलीपैथी का विचार नया नहीं है। भारत की ऋषि परंपरा में इसे मनसा संचार कहा गया है। ऋषि मुनि ध्यान में बैठकर एक दूसरे से संवाद करते थे। महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद कई बार टेलीपैथिक स्तर पर हुआ। मिस्र, माया सभ्यता और चीन की प्राचीन योग परंपराओं में भी टेलीपैथी जैसे कौशल का उल्लेख है। आदिकाल से ही साधक इस शक्ति का उपयोग ज्ञान, संवाद और दिशा निर्देश के लिए करते रहे हैं। आज विज्ञान जिस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, वो हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले अनुभव कर ली थी। वैज्ञानिकों ने भी टेलीपैथी की अवधारणा पर रिसर्च की है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और रूस की कई प्रयोगशालाओं में ब्रेन वेव्स को मापा गया है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में यह पाया गया कि एक इंसान की सोच का प्रभाव दूसरे के दिमाग पर पड़ता है, खासकर तब जब दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव हो।
2014 में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसमें एक व्यक्ति भारत में बैठा था और दूसरा फ्रांस में, और उन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ दिमाग से एक शब्द ट्रांसफर किया। विज्ञान अभी इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है, लेकिन दिन ब दिन इसकी पुष्टि होती जा रही है। कई लोग टेलीपैथी और इंट्यूशन को एक जैसा समझते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। टेलीपैथी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन है, जबकि इंट्यूशन एक सोल टू सोल कनेक्शन की तरह काम करता है। टेलीपैथी में आप जानबूझकर विचार भेजते या ग्रहण करते हैं, जबकि इंट्यूशन अचानक आता है, जैसे किसी खतरे का आभास या किसी का झूठ पकड़ना। लेकिन दोनों का स्रोत अंदर की वही ऊर्जा होती है जिसे साधना और ध्यान से निखारा जा सकता है। जहां टेलीपैथी एक शक्तिशाली कला है, वहीं इसके अभ्यास में कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। सबसे पहले इसे कभी किसी के खिलाफ न करें, जैसे किसी की मर्जी के बिना उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करना। यह नैतिक रूप से गलत है और आपके मानसिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, शुरुआत में मानसिक थकावट हो सकती है, इसलिए सीमित समय ही अभ्यास करें। तीसरा, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी मानसिक तरंगें तेज होंगी, वो दूसरों को भी प्रभावित करेंगी। इसलिए शुद्ध सोच और सकारात्मक ऊर्जा ही साथ रखें। टेलीपैथी कोई जादू नहीं है, ये उस रिश्ते की ताकत है जो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। जब दो दिलों के बीच भरोसे की डोर बंधी हो, जब शब्द कम पड़ जाएं और फिर भी सब समझ आ जाए, तब वहां टेलीपैथी नहीं, प्रेम बोलता है। आरव और अनु की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपका दिल साफ है, भावना सच्ची है और इरादा मजबूत है, तो आपकी सोच आपकी ऊर्जा बनकर सामने वाले के दिल तक जरूर पहुंचेगी। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भाषा कंपन है, और अगर आपकी सोच उस लहर से जुड़ जाए तो फासले मिट जाते हैं और आत्माएं बातें करने लगती हैं। तो आज से सिर्फ सुनो मत, महसूस करना सीखो, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी बात वही होती है जो कहीं नहीं जाती। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनसे आप बिना बोले भी जुड़ते हैं। और याद रखें, आप सिर्फ शरीर नहीं हो, आप ऊर्जा हो, और आपकी ऊर्जा चमत्कार कर सकती है। अगर आपको लगा कि टेलीपैथी सच में रिश्तों की अनदेखी शक्ति है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां, ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्तियों और आत्मा की गहराइयों को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहाँ आपको खुद से जुड़ने की राह मिलती है। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई मन की बात हो, वो आपसे छूटे नहीं।